कि हम इस मॉडल की लेग्स के इस वाले पार्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जी ब्रश में आप जी स्पेयर ले सकते हैं या क्यूब ले सकते हैं या कोई भी मॉडल ले सकते हैं और फिर आप उस मॉडल को इस इमेज के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्ट टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम इस वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट टूल की मदद से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी इमेज को इस तरह से इतना बड़ा कर लिया है और अब मैं प्योर रैप पे इस तरह से राइट क्लिक करूँगा और अगर मैं मोड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑलवेज ऑन बॉटम पे क्लिक कर सकता हूँ तो हमारी इमेज बैकग्राउंड में चली गई है। तो अगर आप सी थ्रू पे आएंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपको वो इमेज दिखाई देगी। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ और अपने मॉडल को इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ और इसके ऊपर इस तरह से मैं अपने मॉडल को प्लेस कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से इसके ऊपर प्लेस हो गया है। तो मैं फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और यहाँ मैं सब टूल पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं अप एंड पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक प्लेन 3D ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्लेन 3D पे क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे किसी भी व्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर दिया। तो अगर मैं इस व्यू से अगर इस तरह से कभी हट भी जाऊँगा तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाके फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसी व्यू पे वापस आ जाऊँगा। तो मैंने फिर से प्लेन पे क्लिक किया, F प्रेस किया और मैं इस प्लेन को इस तरह से रोटेट कर दूँगा। और जब भी आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं और आप अगर शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपका मॉडल 5-5 डिग्री पे स्नैप होगा। तो मैंने इस प्लेन को 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया और मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। मैंने उसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर लिया और मैंने इसका थोड़ा स्केल बढ़ा दिया और मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं फिर से टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं जियोमेट्री में जाके इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 4 बार डिवाइड कर लिया है। आप यहाँ पे इसका एक्टिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं। मैं फिर से ड्रॉ मोड पे जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाके फ्रंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब मैं सी थ्रू पे क्लिक करके देखूंगा तो हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और यहाँ पे अब आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से मास्किंग करने वाले हैं उसके लिए हमारा मास्क लासो ही सबसे अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं अगर सी थ्रू पे जाकर इसको थोड़ा चेंज करूँगा और अब मैं अगर कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो इस तरह से हम इसको मास्क कर सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल को दबाए हुए अल्ट को भी दबाऊँगा तो इस तरह से मैं मास्क को इरेज कर सकता हूँ। तो मैं फिर से सी थ्रू पे आऊँगा और मैं इसको 0 करूँगा और अब मैं अपने मॉडल पे शिफ्ट F प्रेस करूँगा तो आप इस मॉडल का पॉलीग्रुप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस W क्लिक करूँगा तो इतने हिस्से का पॉलीग्रुप चेंज हो गया है। मैं फिर से शिफ्ट F प्रेस कर दूँगा और इस मॉडल का पॉलीग्रुप बंद हो जाएगा। मैं फिर से सी थ्रू को थोड़ा कम करूँगा और मैं इस दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से मास्क करूँगा। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल अल्ट के साथ में इस तरह से मास्क को हटा सकता हूँ। फिर से मैं सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और मैं फिर से शिफ्ट F प्रेस करके इसके पॉलीग्रुप्स को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल प्लस W क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका भी पॉलीग्रुप चेंज हो गया। मैं फिर से सी थ्रू को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले पार्ट को ट्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस वाले पार्ट को भी ट्रेस कर लिया है और अब मैं फिर से यहाँ पे आके कंट्रोल W प्रेस करूँगा तो यहाँ पर भी नया पॉलीग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से मैं इस लास्ट वाले पार्ट को भी ट्रेस कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल प्लस W क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी नया पॉलीग्रुप बन गया। इसको मैं एक बार थोड़ा और सही कर ले रहा हूँ। और मैं फिर से कंट्रोल प्लस W क्लिक कर दे रहा हूँ तो अब थोड़ा सही हो गया।
और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से Ctrl+W क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा एक पॉलीग्रुप हो गया। तो मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ में यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये मास्क हो गया। मैं फिर से सभी पॉलीग्रुप्स को वापस ला रहा हूँ और अगर अब मैं यहाँ सब टूल पे आऊँगा और थोड़ा नीचे जाऊँगा तो हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। तो जब भी मैं इसको इस तरह से मूव करूँगा तो वो चेंजेस हट जाएंगे। तो अगर मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से दिखेगा, और अगर मैं इसको हल्का सा भी मूव करूँगा तो वो हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ थिकनेस को चेंज करूँगा और मैं फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस चेंज हो गई है। तो इसकी थिकनेस को मैं बहुत ही कम रखूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। तो इसकी थिकनेस इतनी है अभी। तो अब मैं फिर से यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से मूव करूँगा तो इस पर हाइड नहीं होगा। और अब मैं यहाँ थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये नया मॉडल यहाँ पे बन गया है। तो मैं इसके पॉलीफ्रेम को ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है। इसी तरह से मैं फिर से इस प्लेन पे आऊँगा और फिर से मैं इसके पॉलीग्रुप्स को ऑन करूँगा और मैं इस पर दूसरी पॉलीग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसको इस बार मैं मास्क करूँगा और यहाँ मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे आके क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से दूसरा मॉडल बन गया। तो मैं फिर से प्लेन पे जाऊँगा और यही चीज़ मैं बाकी के दो पॉलीग्रुप्स के साथ में करूँगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से मास्क किया और मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे गया, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा एक और मॉडल बन गया। और इसी तरह से मैं फिर से प्लेन पे क्लिक करूँगा और इस येलो पॉलीग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से मास्क कर लूँगा और मैं फिर से बाकी पॉलीग्रुप्स को अनहाइड करूँगा और यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पे जाके प्लेन को बंद कर दूँगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ फ्रंट पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इस तरह से देखूँगा तो हमारे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो मैं एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स को फिर से सही करूँगा थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे मूव ब्रश लिया है और इनको मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इन मॉडल्स को सेट कर लिया है। अब मैं प्योर रैप को वापस से ऊपर ला रहा हूँ। तो उसके लिए आप फिर से प्योर रैप पे आइए और इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे मोड पे जाके आप इसको ऑलवेज ऑन टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जी ब्रश के ऊपर आ गया है। तो इसको मैं फिर से छोटा कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। अब मैं इन चारों ऑब्जेक्ट्स को एक ही में कंबाइन कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर इन चारों में उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं मर्ज डाउन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट एक ही में कंबाइन हो गए हैं। इसी तरह से मैं फिर से मर्ज डाउन पे क्लिक करूँगा और जो ऑब्जेक्ट इनके नीचे था वो भी इसी में कंबाइन हो गए। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे रहते हुए मर्ज डाउन पे क्लिक करूँगा तो हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी इसी में कंबाइन हो जाएगा। तो मैं इसके पॉलीफ्रेम को ऑफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ नीचे ज्योमेट्री में जा रहा हूँ और यहाँ मॉडिफाई टोपोलॉजी पे आके मैं मिरर एंड बेल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, जिससे हमारे मॉडल का दूसरे साइड में डुप्लीकेट हो गया। तो मैं सिमेट्री को फिर से ऑन कर ले रहा हूँ और अब मैं फिर से यहाँ ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जीरो मैसर पे आके इसके टारगेट पॉलीकाउंट को थोड़ा कम करके यहाँ जीरो मैसर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल थोड़ा जीरो मैस हो गया है। अब मैं एक बार इस पूरे मॉडल पे स्मूथ ब्रश से ड्रैग कर दे रहा हूँ तो हमारा मॉडल थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और अब मैं इन्फ्लेट ब्रश ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से इन्फ्लेट कर सकता हूँ। तो मैं इन्फ्लेट ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेट हो रहा है। तो मैं इन्फ्लेट ब्रश के साइज़ को थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से इन्फ्लेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इन्फ्लेट कर रहा है। तो इस तरह से अपने मॉडल को आप इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये इमेज साइड से कुछ इस तरह की लग रही है। तो इसके लिए हमें अपने मॉडल को थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। तो मैं स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये स्मूथ होता जा रहा है। यही चीज़ मैं बाकी इन मॉडल्स पे भी कर रहा हूँ। और अब मैं इन मॉडल्स को फिर से इन्फ्लेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से इन्फ्लेट हो गया है। अब मैं एक बार फिर से क्ले बिल्डअप ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं लगातार स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। तो आप इन ब्रशेस के यूज से इस तरह की कोई डिटेल बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से शिफ्ट पे प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर मॉडल पे इतनी सारी पॉलीग्रुप्स हैं। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस W क्लिक करूँगा तो हर मॉडल पे एक ही पॉलीग्रुप आ जाएगी। और अगर मैं टूल पैलेट पे इस तरह से नीचे जाऊँगा तो हमको यहाँ पे पॉलीग्रुप्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इस पर क्लिक करके अगर ऑटो ग्रुप्स पे क्लिक करूँगा तो हर मॉडल पे अलग अलग पॉलीग्रुप्स आ जाएंगे। तो इससे हम हर मॉडल को अलग अलग इस तरह से सेलेक्ट करके उन पर वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आकर मर्ज सिमिलर ग्रुप्स पे क्लिक करूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट सेम है वो एक ही पॉलीग्रुप्स के हो जाएंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉलीग्रुप पे सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला पॉलीग्रुप भी खुद सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से पॉलीफ्रेम्स को ऑफ कर लूँ और इस मॉडल के पॉलीग्रुप पे क्लिक करके इस वाले मॉडल को आइसोलेट कर लूँ। तो मैं क्ले बिल्डअप की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और अल्ट के साथ मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। यही चीज़ मैं इस पूरे मॉडल पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अल्ट के साथ में थोड़ा अंदर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ और फिर मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से जियोमेट्री टैब पे जा रहा हूँ और इस मॉडल को फिर से मैं जी रिमेश कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल किस तरह का हो गया। तो मैं एक बार फिर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ और मैं इस पर फिर से स्क्रप्ट कर सकूँगा। तो अगर मैं मूव ब्रश लेके यहाँ पे इस तरह से मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले मॉडल को मूव कर रहा हूँ तो हमारा ये वाला मॉडल भी मूव हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ। तो मैं B प्रेस करूँगा, M प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश लूँगा। तो मैं अगर इसको मूव करूँगा तो सिर्फ यही मूव होगा। तो मैं इसको इस तरह से सेट कर ले रहा हूँ। और रेफरेंस से मैं इसको देखते हुए मैं इस वाले मॉडल को भी सेट कर ले रहा हूँ।
और इसको मैं इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल पे ये बना लिए। अगर मैं फिर से अपनी इमेज को थोड़ा छोटा करूँगा और इनको मैं इस तरह से साइड व्यू में देखूँगा और यहाँ से भी मैं इनको थोड़ा सही कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से क्ले बिल्डअप ब्रश लिया है और यहाँ पे मैं फिर से इसको स्क्रैप्ट करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसको मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश से इस तरह से ऊंचा उठा दूंगा और मैं फिर से इसको क्ले बिल्डअप ब्रश से इस तरह से स्क्रैप्ट करूँगा। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपने मॉडल की बाकी बची हुई लेग्स को बनाने वाले हैं, लेकिन लेग्स के इन पार्ट्स को बनाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए अपने मॉडल पे ये लेग्स वगैरह बना रहे थे, तो उस टाइम किसी वजह से हमारा मॉडल इन सभी व्यूज़ में थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हट गया है। तो अगर मैं किसी भी व्यू पे जाऊँगा और इस तरह से सी थ्रू को थोड़ा चेंज करूँगा, तो हम देख सकते हैं कि हमारा मॉडल रेफरेंस इमेजेस से उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँगा, तो आप टॉप व्यू में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मॉडल मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस मॉडल को फिर से अपनी इमेजेस से मैच कराऊंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से मूव ब्रश ले लिया है और अब मैं फिर से सी थ्रू को चेंज करके अपने मॉडल को मैच करूंगा। और जब भी आप मॉडल को इस तरह से मैच करा रहे हैं, तो आप सिमेट्री को ऑन करना ना भूलिए। तो मैंने इस तरह से अपने मॉडल को मैच करा लिया है। उसी तरह से मैं फेस पे भी थोड़ा सा मैच करा ले रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये आगे वाली लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा अपने पोजीशन से हट गई हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ। और उसी तरह से मैं इन लेग्स की भी प्लेसिंग को सही कर रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल पहले के कंपैरिजन ज़्यादा सही लगने लगा। उसी तरह से मैं बाकी व्यूज़ में भी चेक कर ले रहा हूँ कि हमारा मॉडल किस तरह का दिख रहा है। तो बॉटम व्यू से भी मैं इन लेग्स को फिर से फिक्स कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं बाकी की लेग्स को भी फिक्स कर दे रहा हूँ।
तो इस व्यू से भी हमारा मॉडल सही लग रहा है। और अब मैं लेफ़्ट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से भी अपने मॉडल को एक बार चेक कर दे रहा हूँ। तो मैं इन फ्रंट वाली लेग्स को भी थोड़ा फिक्स कर दे रहा हूँ और अब मैं बाकी की बॉडी को भी फिक्स कर दे रहा हूँ। तो अभी के लिए हमने अपने मॉडल को इस तरह से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैं सोलो पे जाके भी अपने मॉडल को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। तो अभी के लिए हमने अपने मॉडल को इतना फिक्स कर लिया है और अब हम देखेंगे कि हम बाकी की लेग्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर फिर से टूल पैलेट पे जा रहा हूँ और यहाँ सब टूल पे आके इन वाली लेग्स को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने डुप्लीकेट कर दिया और ये जो लेग्स अब डुप्लीकेट हुई है इन लेग्स को मैं आगे वाली लेग्स पे प्लेस करूँगा। तो उसके लिए मैं W प्रेस कर रहा हूँ जिससे हमारा गिज़्मो टूल एक्टिव हो रहा है और मैं यहाँ पे लॉक पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर रहा हूँ और इस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं गिज़्मो टूल को अपने मॉडल के सेंटर में ले जा रहा हूँ। तो अभी हमारी सिमेट्री ऑन है तो हमारा मॉडल यहाँ पे आया है और अगर मैं सिमेट्री को बंद कर दूंगा और मैं इस पे फिर से क्लिक करूँगा तो हमारा गिज़्मो हमारे मॉडल के सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से सिमेट्री को ऑन कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जिससे हमारा गिज़्मो इस वाली लेग पे आ गया। और अगर मैं इस वाली लेग के ऊपर अपने माउस को लाऊंगा तो हमारा गिज़्मो इस लेग के ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से फिर से इसको लॉक कर दे रहा हूँ और अब मैं इस एरो पे जाके इसको इस तरह से मूव करूँगा और यहाँ पे ऊपर की ओर जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं हमारी रेफरेंस इमेजेस में कि लेग्स का ये वाला पार्ट इन पीछे वाली लेग्स के इस पार्ट से ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर मैं इस येलो बॉक्स पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो हमारा मॉडल इस तरह से छोटा होता जाएगा और मैं फिर से इसको अनलॉक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो हमारा गिज़्मो फिर से सेंटर में आ जाएगा और मैं फिर से इसको लॉक कर दूँगा और इस तरह से अपने मॉडल को मूव कर लूँगा। तो अभी के लिए मैं रेफरेंस इमेजेस पे देखते हुए इसको सेट कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सेट हो गया है और अब मैं यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट पैलेट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक कर दे रहा हूँ और अब मैं सी थ्रू को चेंज करके देखूंगा कि ये किस तरह से प्लेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने ये मॉडल्स को यहाँ पे सेट किया है वो हमारे रेफरेंस इमेजेस से परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे गिज़्मो टूल को एक्टिव करूँगा और अब मैं रेफरेंस को इस तरह से मैच करूँगा और इनको थोड़ा स्केल भी करूँगा। तो अब मैं गिज़्मो टूल को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और मैं फिर से सी थ्रू पे जाके देखूँगा तो इस बार ये हमारी रेफरेंस इमेजेस से लगभग मैच हो गए। तो मैं सी थ्रू को फिर से 0 कर रहा हूँ और अब मैं रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए लेग्स के इस वाले पार्ट को फिर से सेट करूँगा। तो लेग्स के मैंने इस वाले पार्ट को आइसोलेट कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का है और अब मैं फिर से सिमेट्री में वर्क कर रहा हूँ और इनको मूव ब्रश से इस तरह से मूव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इनको मूव कर लिया। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी मूव करूँगा। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट को भी मैं रेफरेंस इमेज देखते हुए थोड़ा पीछे की ओर सेट कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मूव ब्रश से ही काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मूव ब्रश हमारे कितना ज़्यादा काम आता है। तो इस तरह से हमने ये वाली लेग्स प्लेस कर ली यहाँ पर और इसी तरह से मैं फ्रंट वाली लेग्स पे भी इस वाले पार्ट को प्लेस करूँगा।
तो मैं फिर से टूल पैलेट पे जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं फिर से गिज़्मो टूल को एक्टिव कर रहा हूँ और इस तरह से इनको मूव कर रहा हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पे रेफरेंस इमेज को देखते हुए काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इनको रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन वाले लेग्स से ये वाली लेग्स कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं। तो मैं फिर से गिज़्मो टूल पे इस येलो बॉक्स पे क्लिक करके इनको छोटा कर रहा हूँ और इनकी प्लेसिंग को फिर से सही कर रहा हूँ। तो अभी मैं प्योर रैप को साइड में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूँ और अपने टॉप व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे फिर से मैं सी थ्रू को चेंज करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी प्लेसिंग थोड़ी सही नहीं है अभी। तो यहाँ पर भी मैं पहले की तरह गिज़्मो टूल एक्टिव कर रहा हूँ और इनकी भी प्लेसिंग थोड़ी सही कर रहा हूँ। और अब मैं अगर सी थ्रू पे देखूँगा तो इनकी प्लेसिंग अब काफ़ी सही है। और अब मैं एक बार लेफ़्ट व्यू पे आके देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट व्यू में हमारी लेग्स बिल्कुल फ्लैट हैं। और अगर मैं सी थ्रू पे जाके इस तरह से चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में ये थोड़ी कर्व में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और इस वाली लेग को आइसोलेट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ और अपनी रेफरेंस इमेज पे देखते हुए मैं इनको थोड़ा सही करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट अप दबा के पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर पार्ट पे अलग अलग पॉलीग्रुप्स हैं। तो मैं यहाँ टूल पैलेट में नीचे जा रहा हूँ और यहाँ मैं पॉलीग्रुप्स पे क्लिक करके मर्ज सिमिलर ग्रुप्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पार्ट सेम है तो उन पे एक ही सा पॉलीग्रुप आ गया है। तो मैं इनको फोकस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फिर से पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी एक हिस्से पे वर्क करें और बाकी के हिस्से मास्क हो जाएं तो उसके लिए आप या तो इस तरह से मास्किंग कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से आइसोलेट करके इसको मास्क कर सकते हैं और फिर से बाकी सभी मॉडल्स पे ला के इन्वर्ट कर सकते हैं मास्क को। तो ये 2 तरीके भी हैं। और अब मैं यही चीज़ करने का एक और तरीका आपको बताऊँगा। तो मैं गिज़्मो टूल को एक्टिव कर रहा हूँ और पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ। तो आप जिस भी पॉलीग्रुप पे वर्क करना चाहते हैं तो आप उस पॉलीग्रुप पे आइए और कंट्रोल की दबा के रखिए और माउस से लेफ़्ट की को प्रेस कर दीजिए। तो अभी मैं अगर पॉलीफ्रेम्स को ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मॉडल मास्क नहीं हुआ है और बाकी जितने भी हमारे मॉडल्स थे वो सभी मास्क हो गए। उसी तरह से आप इस वाले पार्ट पे भी देख सकते हैं। तो मैं फिर से साइड व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे सोलो पे क्लिक करके अपने मॉडल को वापस ला रहा हूँ और अब मैं रेफरेंस इमेजेस देखते हुए इस तरह से गिज़्मो टूल से इनको रोटेट कर रहा हूँ और इस तरह से इनकी प्लेसिंग को थोड़ा सही कर रहा हूँ और मैं क्यू प्रेस करके गिज़्मो टूल को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से इसको आइसोलेट कर रहा हूँ और यहाँ से मास्क को इरेज कर रहा हूँ और मैं फिर से पॉलीफ्रेम्स ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले मॉडल पे अलग पॉलीफ्रेम है। तो मैं फिर से गिज़्मो टूल को लाऊंगा और कंट्रोल की के साथ मैं इस पर प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मॉडल्स इस वाले पॉलीफ्रेम को शेयर कर रहे थे उन सब पे मास्क का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है और बाकी सभी मॉडल्स मास्क हो गए। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से मूव कर सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे ये मॉडल भी सेम पॉलीग्रुप को शेयर कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो हमारा ये वाला मॉडल भी मूव हो रहा है और मैं इस वाले मॉडल को भी मूव नहीं करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको इस तरह से मास्क कर दूंगा और अब मैं अगर इसको मूव करूँगा तो आप देखिए यही मूव हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से साइड व्यू में जा रहा हूँ और सोलो पे क्लिक करके अपने मॉडल को वापस ला रहा हूँ, पॉलीफ्रेम को बंद कर रहा हूँ और अब मैं इसको भी इस तरह से रोटेट कर दे रहा हूँ और इसकी भी प्लेसिंग को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं इस वाले मॉडल पे भी क्लिक करके इसको आइसोलेट कर रहा हूँ और इसकी भी थोड़ी प्लेसिंग को ठीक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल इस तरह का हो गया। अब मैं इन पीछे वाली लेग्स पे जा रहा हूँ और इनको भी थोड़ा सही करूँगा। तो मैंने इन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अगर मैं बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ तो आप देखिए ये वाली लेग्स इस तरह का शेप बना रही हैं। तो मैं अपने मॉडल पे भी बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मूव ब्रश से इस तरह का शेप बनूंगा। तो मैंने मूव ब्रश से इस तरह से इसको मूव किया और यहाँ से भी मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए इस तरह से मॉडल को बना सकते हैं या आप फिर से इस मॉडल को जाके ट्रेस कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं इनको इसी तरह से देखते हुए बना ले रहा हूँ। और अब मैं स्मूथ ब्रश पे जा रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा स्मूथ कर ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली लेग्स इस तरह से बन गई हैं। उसी तरह से मैं इन वाली लेग्स पे आ रहा हूँ और इनको भी थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश से मूव कर रहा हूँ, जिससे हमारे बाकी मॉडल्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर मैं मूव ब्रश से यहाँ पे मूव करूँगा तो हम देखिए हमारे दूसरे मॉडल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश से वर्क कर रहा हूँ और इसकी भी प्लेसिंग को थोड़ा सही कर रहा हूँ। और उसी तरह से मैं बिल्कुल ऊपर वाली लेग्स पे जा रहा हूँ और इनको भी थोड़ा सही करूँगा। और इनके लिए भी मैं फिर से मूव टोपोलॉजी ब्रश ही यूज कर रहा हूँ। तो आप रेफरेंस इमेज में इस वाले पार्ट को देखिए और यहाँ पे अपने मॉडल में इस पार्ट को देखिए। तो हमारे मॉडल का ये वाला पार्ट इस रेफरेंस इमेज के पार्ट से काफ़ी चेंज है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से मूव करके सही करूँगा। तो इस तरह से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी थोड़ा मूव कर रहा हूँ और हल्का से स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देखिए हमारे मॉडल में ये वाली लेग्स कितनी दूर है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे टॉप व्यू में चेक करूँगा। तो आप देखिए हमारे मॉडल की ये लेग्स कितनी ज़्यादा ही दूर पे हैं। तो आप सी थ्रू पे जाके देख सकते हैं कि हमारी इन लेग्स की प्लेसिंग थोड़ी सही नहीं है। तो इन लेग्स को मैं अपने रेफरेंस इमेज को देखते हुए सही करूँगा। तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू की रेफरेंस इमेज ला रहा हूँ और अपने मॉडल को इस तरह से जूम करके मैं यहाँ पे इसको फिक्स करूँगा। यहाँ पे मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ इसको। और अब मैं साइड व्यू में देख रहा हूँ इसको और यहाँ पर भी मैं साइड व्यू में देखते हुए इसको हल्का सा नीचे करूँगा। और आप लेग के इस वाले पार्ट को देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे कर्व हो रहा है। और जबकि आप अपने मॉडल पे देखिए कि ये किस तरह से डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे की ओर जा रहा है। तो इसको भी मैं गिज़्मो टूल की हेल्प से सही करूँगा। तो मैं फिर से इसको आइसोलेट कर लूँ और यहाँ पे मैं इसके पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ। तो आप इस मॉडल के भी हर पार्ट पे देख सकते हैं कि अलग अलग पॉलीग्रुप्स हैं। तो मैं फिर से यहाँ पॉलीग्रुप टैब पे आ रहा हूँ और मर्ज सिमिलर ग्रुप्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रुप सेम थे उन्होंने सेम तरह के पॉलीग्रुप्स ले लिए। तो मैं फिर से गिज़्मो टूल को एक्टिव कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ में इस वाले पॉलीग्रुप पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखिए हमारा गिज़्मो टूल यहाँ पे आ गया और बाकी सारे पार्ट्स मास्क हो गए। तो इस तरह से मैं फिर से साइड व्यू में जा रहा हूँ, सोलो व्यू से हट रहा हूँ और इस तरह से इनको रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से अपने मॉडल को सोलो कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले पार्ट पे वर्क करूँगा। तो उसके लिए मैं फिर से W की प्रेस करूँगा और इस वाले पार्ट पे कंट्रोल की प्रेस कर दूँगा और मैं Q प्रेस करके गिज़्मो टूल को डीएक्टिवेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल का बाकी हिस्सा फिर से मास्क हो गया है और यही वाला हिस्सा फिर से बचा है। और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम पॉलीग्रुप शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये वाला पार्ट यहाँ पे मास्क नहीं हुआ। तो इसको मैं सिंपली इस तरह से फिर से मास्क कर दूँगा और मैं फिर से W की प्रेस करूँगा और इस तरह से अपने मॉडल को प्लेस कर दूँगा। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल की सारी लेग्स को प्लेस कर लिया और हमारा मॉडल कुछ इस तरह का लगने